This is the simple prayer made by the petitioner. This is the one line prayer. इतना मोटा एफिडेविट आज तक क्यों चल रहा है? इतना ऑर्डर सीट क्यों चल रहा है? इतना ऑर्डर सीट क्यों चल रहा है एक लाइन का एफिडेविट के लिए और एक इशू के लिए? क्योंकि रियल इशू कहां है? हम लोग को यहां टहलाया जा रहा है. Whoever may be all the side, you are equally responsible. You are supposed to point out कि कहां रावण का नाभि कहां है. कौन बताएगा? ज्वाइंटली जो है हमारे सीसीएल के लिए और डिस्ट्रिक्ट ये हमको आपसे मतलब नहीं है. डीसी साहब इतना यहाँ वकील खड़ा है, प्राइवेट, सीसीएल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब मिलके एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं और एक क्वेश्चन तक नहीं बता रहे हैं. देयर आर कंट्रारी द वे द प्रोसीडिंग विल बी रन. एक लाइन का एफिडेविट होता है, एक लाइन का होता है. अब जो चीज नोटिफिकेशन से क्लैरिफाई हो सकता है वो एफिडेविट कैसे क्लैरिफाई करेगा? The thing which has to be clarified by the affidavit. अरे हमने नोटिफाई किया है कि नहीं किया है, एक्वायर किया है कि नहीं किया है, इसका एक ही मात्र हो सकता है, नोटिफिकेशन नन एल्स. हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम लोग का तो लिमिटेड है. हम उसके नहीं बात, हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं. और दिक्कत क्या है कि हर जगह डीसी इन्वॉल्व है इन द प्रोसेस में. डीसी इन्वॉल्व है कि ही द रिकॉर्ड. यस यस डेफिनेटली यू आर द रिकॉर्ड कीपर. तो आप नेसेसरी पार्टी हैं हर केस में. शेड्यूल 5 के इलाका में ये आप सीएनटी के तहत भी जानते हैं. You are the necessary party in all land cases, जहां पर भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है. सिविल सूट में तय है, 71 में ये है, और यहां भी हो जाइएगा. दिखाओ जहां लैंड एक्विजिशन का मैटर आ जाएगा, डीसी का हमको, डीसी मींस योर ऑफिस, मे बी टू लैंड एक्विजिशन, मे बी सीओ और एडिशनल कलेक्टर, वट एवर मे बी, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय यू. तो हमको वहां से प्रॉपर हेल्प चाहिए, सो दैट कि देयर शुड बी नो कंफ्यूजन. एनी कंफ्यूजन क्रिएटेड बाय अथॉरिटी हैज टू बी नलिफाइड. पिटिशनर has to be nullified at the first instance. और यही हम बार बार की सरकारी वकील को भी बोल रहे हैं कि कम प्रिपेयर. पहले घर में बैठ के एक दिन सोच लीजिए, एक घंटा सोच लीजिए, एक मिनट सोच लीजिए कि वेयर इज द रियल डिस्प्यूट. हम बार बार बोल रहे हैं कहाँ रियल डिस्प्यूट है, पॉइंट आउट कीजिए, केस खत्म हो जाएगा. अदरवाइज ईयर्स टुगेदर बहस करते हैं, देख रहे हैं ना. अब खोजने जाएंगे तो हमको एक नहीं मिलेगा, हम इतना खोजने में मास्टर नहीं है. एफिडेविट पर एफिडेविट और एफिडेविट क्या है फिर आपको बता रहे हैं. अब केस क्लोज कर रहे हैं आज के लिए, 2 हफ्ते के बाद डेट दे देंगे. इनका पिटिशनर का केस है कि ये 2 प्लॉट नोटिफाई हुआ, ये 2 प्लॉट मेरा है और हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए. आया खाली एफिडेविट चल रहा है. आया कि भाई आपका 32 नंबर में 1.06 एकड़ एक्वायर किए हैं, इसका पैसा देना है. हुआ कि पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा है, तो कोर्ट ने सिंपैथेटिक व्यू देते हुए कि 90+ की लेडी है, तो हुआ कि भाई आप पैसा दे दीजिए, बाद में स्टेट से एडजस्ट कर लीजिएगा. दी जाता है जस्टिस वी हैव डन. लेकिन डिस्प्यूट फिर वही एक्वायर क्या हुआ, विच इज क्लेरिफाइड ओनली एंड ओनली बाय द नोटिफिकेशन, नॉन. और अगर कंफ्यूजन आता है कि नहीं भी नोटिफाई हुआ है बट यूटिलाइज हो गया है, अगर ये हमको कंप्लेन आता है या आता है हो जाता है कि हमारा नोटिफाई नहीं हुआ बट यूटिलाइज हो गया, देन हम आपको डायरेक्शन देते हैं मेथड में डिमार्केशन. यही तो काम हम कर सकते हैं. तीसरा से तो हमको लेना देना नहीं है. तीसरा जगह हमको दिमाग भी नहीं लगाना है. बाकी अथॉरिटी बैठे हुए हैं, अगर डिटर्मिनेशन की बात होगी तो ट्रिब्यूनल बैठे हुए हैं, जो भी है बैठे हुए हैं. ये एक लाइन का हमको ऑर्डर पास करना है, 1 मिनट का काम है. देख रहे हैं हाउ द टाइम ऑफ द हाई कोर्ट हैज बीन वेस्टेड, हाउ द टाइम ऑफ द हाई कोर्ट हैज बीन वेस्टेड. सर हम लोग उठाने में तकलीफ होती है. हम लोग का लेकिन बहुत छोटा है स्टेट. नहीं हम ये बोल रहे हैं ये जो नोटिफिकेशन है दिस इज ऑब्वियस सेटल. अब हमको नोटिफिकेशन से मतलब नहीं है. हम एक चीज हम अभी एडजमेंट सुन तो लीजिए, हम अभी एडजमेंट कर रहे हैं, हमको नहीं एफिडेविट से मतलब है. उस आईए का आप एक रिप्लाई फाइल कीजिए, बात क्लियर हो गई. एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, देयर कांट बी एनी डिस्प्यूट, नो डिस्प्यूट कैन बी रेज्ड. मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल कर दिया, क्या चीज एफिडेविट मैप बना के फाइल कर दिया. मैप बना के नोटिफिकेशन ना होगा, आपके मैप का क्या नहीं, हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैप आया उसको फाइल कर दिया. नोटिफिकेशन का पार्ट होना चाहिए. हाँ, नोटिफिकेशन में सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, पॉइंट ए से कैसे कैसे जाएगा. मैं हाँ. बाउंड्री वाल दिया था. ये पर्टिकुलर लैंड जो 1.06 एकड़ है स्टेट को दे चुके थे, बल्कि हम लोग डिस्प्यूट कर रहे थे. लॉर्डशिप सेड हम लोग इनको दे दिए. और 55 ये चीज क्यों नहीं क्लेरिफाई की था आज तक? इतना मोटा एफिडेविट क्यों हुआ? लॉर्डशिप स्टेट भी अपना एफिडेविट नहीं क्यों हुआ? हम इतना मोटा एफिडेविट की बात कर रहे हैं, क्यों हुआ? अगर एक लाइन का केस था तो
इस आईए का रिप्लाई सब फाइल कीजिए। आई एम कंसर्न विथ ओनली, हम इतना नहीं देखने जा रहे हैं। आईए का रिप्लाई फाइल कीजिए। इशू इज नोन, एक लाइन में ऑर्डर पास करेंगे। सिंस नोट नोटिफाइड तो डी नोटिफाई करने का कहाँ कंसेप्ट है? जी आप डी नोटिफाई के लिए भी तैयार हो गए हैं? डी नोटिफाई कहाँ? तो आप ऑर्डर शीट में ऑर्डर कैसे दिए डी नोटिफाई करने We said that it has not been notified. के? तो आप ऑर्डर कैसे दिए? आपकी डी नोटिफाई का प्रोसेस चलाइए। यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन आ गया। हाँ तो होता है ना, क्यों डी नोटिफाई करने के लिए होगा भाई? प्रोविजन जब नोटिफाई नहीं हुआ है तो एंड पोल पे खाली कंफ्यूजन, और एक्विजिशन के बाद अभी डिनोटिफाई होता भी नहीं। वो एक अलग चीज है। और फिर कानून की बात करते हैं ना, ये काम के छोड़ दीजिए सीनियर एडवोकेट बड़ा बड़ा वकील के लिए। नहीं हम तो आप सीधा सीधी फैक्ट पर रहिए, उसी का रिक्वायरमेंट है। हम लोग का- बड़ा बड़ा फिलोसफी की जरूरत नहीं है। हम लोग का रूल हाँ तो फिलोसफी का फिर रोल की बात कर रहे हैं। हम लोग वी विल प्रोवाइड पूरा असिस्टेंस टू बस डीसी इज द रिकॉर्ड कीपर, हां जो बोला जाएगा उस पर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। करना ही है। Yes. बस हमको उतना ही चाहते हैं कि देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन को क्लेरिफाई करने की क्षमता या कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ डीसी के पास है, हाँ, ये- बिकॉज ही इज द रिकॉर्ड कीपर। Yes. और सारा चीज नोटिफिकेशन से कवर्ड है, प्रोसेस से कवर्ड है। कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है? नहीं। डिस्प्यूट कहाँ हो सकता है? नोटिफिकेशन में कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। डिस्प्यूट हो सकता है बियॉन्ड द नोटिफिकेशन यूटिलाइज हो जाएगा तो डिमार्केशन का केस हो जाएगा। डिमार्केशन का केस होगा तो अगेन एक्विजिशन जाएगा, जो भी होगा। तो जो लेकिन हम एक्वायर ही नहीं किए, एक्विजिशन के प्रोसेस में ही नहीं आया, उसको डी नोटिफाई करने का कहाँ सवाल उठता है? और हमको रोज बहस हो रहा है, क्योंकि सामने तो आएंगे नहीं वकील साहब कि रोज बहस कर रहे हैं कि ई एफिडेविट देखियो, क्या एफिडेविट से फैक्चुअल मैट्रिक्स चेंज कर जाएगा, नोटिफिकेशन चेंज कर जाएगा? नहीं हमारे और अगर नोटिफिकेशन चेंज हो रहा है, इट इज अ केस ऑफ फॉल्स एफिडेविट, द ऑफिसर हैज टू गो बिहाइंड द बार। नोटिफिकेशन लॉर्डशिप अगर केस को देखा जाए शुरू से, फर्स्ट फाइल हुआ था कि पुअर लेडी है, कुछ भी नहीं मिला, कुछ दिला दिया। वही तो है। वहां से जो सिर्फ उतना ही बात- जैसे जैसे रिलीज मिलते गया वैसे तो वैसे सवाल उठता है कि टालाया इसलिए जा सका कि अदर साइड से क्लेरिफिकेशन नहीं आया, कुछ तो कारण रहा होगा, इतना मोटा हुआ है। किया जा रहा है एवरी डे इक्वल तो उससे क्या मतलब होगा? इशू रेज करने से क्या होगा? हम डिसमिस करेंगे, फर्स्ट डिसमिस करेंगे। तब आइए फाइल हो गया कि आइए फाइल करने से मेंटेनेबल नहीं है तो नहीं है। जी अगर फर्स्ट डे में अगर क्लेरिफाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। लिखिए, परसुएंट टू द लास्ट ऑर्डर डेटेड सो एंड सो